तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए लाई हूँ बेहद खुशबूदार खिला खिला सा चिकन वाइट पुलाव। टेस्टी तो इतना है कि खाते ही आपका दिल करेगा कि रोज़ ही बना कर खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी। ये कोई आम पुलाव नहीं है, इसको मैंने अलग ही अंदाज से बनाया है जो कि आप देखेंगे ना तो देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को अच्छे से वॉश करें और इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब नमक। 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें जाएगी दही। तो 1 कप के बराबर मेरे पास दही है, इसको आप बग़ैर फेंटे ही शामिल कर दें। 12 से 15 अदद हरी मिर्चें लें, इन्हें चॉपर में डालें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। चाहे तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको कहूँगी कि आप हरी मिर्चों को चॉप करके डालें। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इतनी हरी मिर्चों का इस्तेमाल क्यों किया है। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, तो ये हरी मिर्चें जो डाली हैं इन्हीं से पुलाव में तीखापन आएगा। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखें। टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें। तो मैं कवर लगाकर चिकन को काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए आप लोगों को चावल चेक करवा दूं। चावल मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो चावल है ना, इसमें जितने चावल उतना ही पानी ऐड किया जाता है। तो चावल को मैं अच्छे तरीके से धोऊंगी और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दूंगी। चलें जी, पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पुलाव बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप पतीली कढ़ाई भी ले सकते हैं। पुलाव बनाऊंगी मैं घी में, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। चलें जी, 1 कप घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लें और घी में डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब प्याज डाले हैं तो इसमें डलेंगे कुछ साबित गरम मसाले। 2 से 3 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते ऐड करें। पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। 3 से 4 स्टिक्स हैं दालचीनी की, 3 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 3 बादियान के फूल, 5 अदद लौंग और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे साबित। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप इन मसालों का, ताकि जब आप पुलाव बनाने लगें आपको ईजी रहे। अच्छा, जायफल जावित्री भी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पर देखें गरम मसाले डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। क्योंकि वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं तो प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस इतना ही कि प्याज हल्का सा गुलाबी पड़ जाए। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है। बस इसी स्टेज पर डाल दें इसमें मैरिनेटेड चिकन को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब उसी मैरिनेशन वाले बोल में डालूंगी आधा कप के बराबर पानी और चिकन में शामिल कर देंगे। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगी और साथ में मैंने आधा कप पानी भी तो डाला है। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन तकरीबन 70% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इस स्टेज पर जो खुशबू आ रही है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये पुलाव देखने में जितना सादा नज़र आता है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो यहाँ पर देखें हड्डी ने चिकन को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि 70% तक चिकन गल चुका है। अब इसमें डालें चावल के लिए पानी। तो मैं 3 गिलास पानी डालूंगी और 3 ही गिलास मेरे पास चावल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें जितना चावल उतना पानी इस्तेमाल होता है। आप अपने इलाके के चावल के हिसाब से पानी ऐड कर लें। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डालेंगे और इसमें डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम डालने से पुलाव में रिच फ्लेवर आएगा और इतना ख़ास ये पुलाव बन जाएगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो आधा कप मैंने क्रीम शामिल कर दी है।
इससे पुलाव का कलर भी एकदम वाइट बनेगा इंशाल्लाह ताला। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों के पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो घर की बालाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे यखनी में बॉयल आएगा आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। तो किसी स्ट्रेनर में चावल को छान लिया करें ताकि एक्स्ट्रा पानी ना जाए। हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर नमक को चेक कर लें। नमक मैंने डाला था 1 टेबल स्पून चिकन को मैरिनेट करते वक्त। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अच्छा, चावल को डालने के बाद आप फ्लेम को हाई कर लिया करें और हाई फ्लेम पे चावल को पकाएं इतना कि ये खुशबूदार सी यखनी चावल सोख कर ले, पी ले। जैसे ही पानी ड्राई होगा चावल का, बस आप लोगों ने इसे दम पे लगा देना है। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर मैं डालूँगी रेड और ग्रीन शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट रखा है। चावल में टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, इससे कलर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा चावल का। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी ग्रीन वाली और 1 ही रेड वाली। आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लाजमी डालिएगा। बस कुकर का ढक्कन लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, चावल देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और ये निहायत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखने में जितने सादा लग रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये चावल जब आप बनाएंगे ना, इसके साथ सलाद, रायता या अचार भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेस्टी बनते हैं। और इतने टेस्टी चावल शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए और खाए हों। तो रेसिपी यूनिक सी है, डिफरेंट है और मज़े की भी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।